हेलो एवरीवन, आप सभी का बेटर माइंड क्लासेज के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। साइंस में केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे लोग। ये वीडियो सभी मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी। इसमें पूछ रहा है कि जब धातु का जल के साथ अभिक्रिया होगा तो कौन सा गैस निकलेगा। तो हम लोग देख लेते हैं इक्वेशन लिख करके। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि धातु का अभिक्रिया जल के साथ, तो इसमें हम लोग ले लेते हैं कोई भी धातु, जैसे कि Fe। आयरन हम लोगों ने ले लिया। अब इसका अभिक्रिया करवाना है जल के साथ, तो देखते हैं क्या बनता है। तो यहाँ पे जो है बनेगा Fe3O4। यहाँ पे क्या बना, Fe3O4, और साथ में क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो जब भी हम लोग धातु का अभिक्रिया जल के साथ करवाते हैं तो धातु का ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलता है। और यहाँ पे हम लोगों ने आयरन का अभिक्रिया करवाया जल के साथ, तो क्या बना, आयरन ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस निकला। तो इस चीज़ को याद रखना है कि जब भी धातु का अभिक्रिया होगा जल के साथ तो क्या बनेगा, यहाँ पे एक तो बनेगा धातु का ऑक्साइड और साथ में क्या होगा, साथ में हमेशा याद रखना है कि हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो अब देख लेते हैं आंसर को। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक इक्वेशन दिया गया है और पूछ रहा है कि ये जो अभिक्रिया है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखते हैं, जो इक्वेशन है इसमें है आयरन ऑक्साइड का अभिक्रिया करवाया गया है एल्युमिनियम के साथ, और बना क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे विस्थापन हो रहा है। ये जो एल्युमिनियम है ये आयरन को क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है, उसका स्थान ले रहा है। यहाँ से विस्थापित हो गया यहाँ पे। तो ये किस टाइप का अभिक्रिया कहलाएगा, ये विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो लौह चूर्ण है, जो आयरन है, उस पे HCl से अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा। तो देख लेते हैं इक्वेशन से क्या है कि आयरन था लौह चूर्ण और उस पे क्या डाला गया है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक तो आयरन क्लोराइड बन जाएगा और साथ में क्या होगा, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो क्या बनेगा, आयरन क्लोराइड और साथ में क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया है कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनेगा। तो यही हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि साथ हाइड्रोजन गैस निकलेगा और आयरन क्लोराइड बनेगा। अगला क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जो श्वसन होती है ये उपचयन होता है। ये क्या होता है, उपचयन, इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, तो श्वसन उपचयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है और इसमें पूछ रहा है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इक्वेशन है कॉपर ऑक्साइड का अभिक्रिया हुआ हाइड्रोजन से, तो यहाँ पे क्या बना, कॉपर और साथ में जल बना, वाटर। तो इसमें देखते हैं, यहाँ पे क्या है, कॉपर ऑक्साइड, और यहाँ पे क्या हुआ, इससे बना ये कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ऑक्सीजन यहाँ पे माइनस हुआ है। तो जब भी ऑक्सीजन माइनस होता है तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ये कहलाएगा रिडक्शन। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है यहाँ से क्या बना है, H2O बना है।
तो यहाँ पे हाइड्रोजन में क्या ऐड हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीजन ऐड, तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। तो जब भी किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो, हिंदी में बोलते हैं उसको उपचयन और अपचयन, तब उसको बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है तब कौन सा यौगिक बनता है। तो इसका एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि जो NaCl, क्या है, NaCl, Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl पे निगेटिव। ये जो है इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है Na, और Cl जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो जब भी NaCl बनेगा तो कैसे बनता है, ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है, ये Na यहाँ पे करेगा ट्रांसफ़र, तो क्या बनेगा, NaCl। तो इलेक्ट्रॉन के जो ट्रांसफ़र से यौगिक बनता है उसको बोला जाता है वैद्युत संयोजी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, वैद्युत संयोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। यहाँ पे एक अभिक्रिया दिया हुआ है और पूछ रहा है इसमें से कौन सा कथन सही है। अभिक्रिया जो रिएक्शन है, जैसे कॉपर प्लस ऑक्सीजन, क्या बना है, कॉपर ऑक्साइड। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए है, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ कॉपर है, कॉपर से क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीजन प्लस हुआ है। तो ऑक्सीजन जब भी प्लस होता है तो क्या होता है, ऑक्सीकरण। क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण हुआ है। तो ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, कॉपर का ऑक्सीकरण, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ऑप्शन बी में जो है कॉपर का ऑक्सीकरण, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है और कॉपर का नाइट्रेशन, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कि कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। इसमें पूछ रहा है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। सिल्वर क्लोराइड ये होता है AgI, क्या होता है, AgCl, इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड, और इसका जो रंग होता है वो येलो कलर का होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पीला कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है और पूछ रहा है किस प्रकार का अभिक्रिया है। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको उष्मा दिया गया है, तो ये टूटा है कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2 में। तो इसमें जो अभिक्रिया पूछ रहा है कि वियोजन है कि संयोजन है कि उभयगामी है या प्रतिस्थापन है। तो यहाँ पे जो यहाँ जिससे बनता है उसको बोला जाता है रिएक्टेंट, अभिकारक, इसको बोलते हैं अभिकारक। और यहाँ पे जो बनता है उसको बोलते हैं लोग उत्पाद या प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। तो जब भी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो अभिकारक है वो कितना है, 1 है, और उससे जो बना उत्पाद जो है प्रोडक्ट वो कितने हैं, 2 हैं। तो जब भी अगर एक अभिकारक हो तो उसको बोला जाता है वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वियोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो जो भी साग सब्जी होता है अगर वो विघटित होकर के कंपोस्ट बनते हैं तो उसमें से क्या होता है कि उसमें से एनर्जी निकलती है, उष्मा निकलता है। तो इसलिए क्या कहलाएगा, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जो भी साग सब्जी होता है जो विघटित होकर कंपोस्ट बनेगा तो उसमें से क्या निकलेगा, ऊष्मा बाहर निकलेगा। तो जब भी ऊष्मा बाहर निकलता है उस अभिक्रिया को बोला जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इसका हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्माक्षेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर
प्राप्त होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो लेड नाइट्रेट है इसको गर्म करने पर क्या बनेगा। तो हम लोग इक्वेशन से देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा है कि लेड नाइट्रेट, तो इसका फार्मूला हो जाएगा PbNO3 का होल ट्वाइस। ये हो गया लेड नाइट्रेट। अब इसको क्या किए हैं, उष्मा दिए हैं, तो ये क्या होगा, ये टूटेगा। तो टूट करके क्या बनाएगा, PbO लेड ऑक्साइड, और साथ में क्या बनेगा, NO2 गैस और प्लस ऑक्सीजन। तो जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाएगा तो एक तो बनेगा लेड ऑक्साइड, और जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये दोनों गैस है, ये गैस क्या होगा, निकलेगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो लेड नाइट्रेट को जब गर्म करेंगे तो एक तो लेड ऑक्साइड बन जाएगा, और साथ में क्या निकलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस निकलेगा, उत्सर्जित होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही है। ये ऑप्शन दिया है और इसमें से पूछ रहा है कि कौन सही है। तो ऑप्शन में क्या है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है। तो सोडियम कार्बोनेट को क्या बोला जाता है, सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं धावन सोडा, या फिर बोलते हैं वाशिंग सोडा। तो जब भी वाशिंग सोडा होता है तो उसमें वाटर जो होता है वो 10 के फॉर्म में होता है, 10H2O होगा। तो क्या होता है, धावन सोडा का फॉर्मूला Na2CO3 10H2O। इसको बोला जाता है डेकाहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। तो इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये धावन सोडा का फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लौह से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। इसमें बोल रहा है कि जो आयरन होता है, तो आयरन को क्या किया जाता है, जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर एक लेयर चढ़ाया जाता है। जैसे कि ये हो गया आयरन, तो और इसके ऊपर क्या चढ़ाया जाएगा, एक लेयर चढ़ाया जाता है, इसके ऊपर लेयर चढ़ाया जाता है। लेयर किसका, जिंक का, इसका चढ़ाते हैं, जिंक का लेयर चढ़ाते हैं। तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है, उसको बोला जाता है गैल्वेनीकरण। क्या बोलते हैं, गैल्वेनीकरण, या इसको हिंदी में बोलते हैं यसद लेपन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैल्वेनीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। इसमें पूछ रहा है कि जो जस्ता, जो जिंक होता है, इसका रिएक्शन होगा HCl से, तो कौन सा गैस निकलेगा। तो इक्वेशन से देख लेते हैं। क्या पूछा है कि जो जिंक है, जस्ता को बोला जाता है जिंक। तो जिंक का अभिक्रिया किसके साथ, HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पे जो होगा, एक तो जिंक क्लोराइड बन जाएगा, और साथ में क्या होगा, H2 गैस निकलेगा। तो इससे पहले भी हम लोग देखे थे आयरन का HCl से रिएक्शन करवाए थे, तो आयरन क्लोराइड बना था और साथ में H2 गैस निकला था। और इसमें क्या पूछा है, जिंक का HCl से अभिक्रिया करवाने पर कौन सा गैस निकलेगा। तो ये कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। और यहाँ पे जो होता है कि ये जिंक क्या है, ये है मेटल। तो जब भी मेटल का रिएक्शन अगर एसिड से करवाएंगे तो क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जब भी मेटल का रिएक्शन एसिड से करवाएंगे तो क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो अब देख लेते हैं ऑप्शन में क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी की हाइड्रोजन गैस निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ये जो ऑप्शन में दिया है, ये जो तत्व है ये किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके
उच्च गलनांक वाला यौगिक का निर्माण कर रहा है जो कि जल में विलय है, जो क्या है वाटर में सॉल्युबल है, जो वाटर में घुल जाएगा। तो अब देखते हैं हम लोग कि कौन ऐसा किससे यौगिक जो बनेगा जो जल में घुल जाएगा। यहाँ पे कार्बन है, तो जो कार्बन से होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा यहाँ पे, तो ये जल में नहीं घुलेगा। जो सिलिका होता है ये भी नहीं घुलता है, जो आयरन होता है ये भी जल में विलय नहीं होता है, और जो कैल्शियम है ये क्या होता है जल में विलय होता है। जैसे कि कैल्शियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, और ये क्या होगा ये जल में घुल जाएगा। तो इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, या बिना बुझा हुआ चूना बोला जाता है इसको। और जब पानी में डाला जाएगा उसके बाद किससे अभिक्रिया होगा H2O से अभिक्रिया करवाएंगे तो फिर क्या बन जाएगा ये बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जो ऑप्शन दिया हुआ है तो उसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा कि जो कैल्शियम है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक यौगिक का निर्माण करेगा जो कि जल में सॉल्युबल होगा। अगला क्वेश्चन है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है। इसमें पूछ रहा है जो जल है तो जल का फार्मूला होता है H2O। अब इसमें पूछ रहा है H2O में कि जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है इसका अनुपात क्या होगा। तो अनुपात क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन इसमें कितना है 2 है और ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो क्या अनुपात होगा 2:1। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा 2:1। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसमें एक इक्वेशन दिया है जिंक ऑक्साइड और प्लस कार्बन, और यहाँ पे क्या बना है जिंक प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे देख लेते हैं ये पूछ रहा है ऑप्शन में कि कौन सा सत्य है। तो देखते हैं यहाँ पे ये जो जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड से क्या बना यहाँ पे जिंक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है ऑक्सीजन माइनस हुआ है। तो जब भी ऑक्सीजन माइनस होगा तब क्या कहलाएगा वो अपचयन कहलाएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है कार्बन जो है कार्बन CO बना रहा है, तो इसमें क्या हुआ है ऑक्सीजन प्लस हुआ है, तो कार्बन से CO बना, इसमें ऑक्सीजन प्लस हुआ। तो जब भी ऑक्सीजन प्लस होता है तब उसको बोला जाता है कि उपचयन हुआ है, उसका उपचयन, और इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन, इसका बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में बोल रहा है कि कार्बन उपचयित हो रहा है, तो यहाँ पे जो कार्बन है ये क्या हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब कार्बन का उपचयन हो रहा है। तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन फर्स्ट। और सेकंड ऑप्शन है जिंक ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, नहीं तो यहाँ पे गलत हो जाएगा ये कि जिंक ऑक्साइड जो है ये उपचयित नहीं अपचयित हो रहा है, और ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और इसमें जो है ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि कार्बन का उपचयित हो रहा है, मतलब कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संयोजन अभिक्रिया है। इसमें से पूछ रहा है कि कौन संयोजन अभिक्रिया है। तो संयोजन अभिक्रिया जो होता है इसमें क्या होता है जो अभिकारक होते हैं वो कितने होते हैं 2 होते हैं अभिकारक। इसमें क्या होंगे 2 अभिकारक होंगे, 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, और प्रोडक्ट कितना बनेगा हमेशा 1 बनेगा, तो उसको बोलते हैं लोग संयोजन अभिक्रिया। तो अब देख लेते हैं जिसमें प्रोडक्ट 1 बने वो क्या कहलाएगा संयोजन अभिक्रिया। तो ये पहला वाला इक्वेशन है H2 + O2, और किसका निर्माण हुआ जल का निर्माण हुआ H2O। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है उत्पाद है ये कितना है 1 है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि ये संयोजन अभिक्रिया है। सेकंड वाला इसमें देखते हैं, इसमें अभिकारक 1 है और उत्पाद 2 है, तो ये तो हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। और यहाँ पे फिर देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे अभिकारक कितने हैं 2 हैं और उत्पाद कितने हैं 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो संयोजन अभिक्रिया पूछा है तो इसमें 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए भी सही है और ऑप्शन नंबर सी भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? इसमें पूछ रहा है कि कौन विस्थापन अभिक्रिया है। तो ये तो अभी हम लोग देखे थे, ये तो हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया है। और यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर सी में जो है ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर को कौन विस्थापित कर रहा है, आयरन। यहाँ पे क्यों कर रहा है, क्योंकि जो आयरन होता है ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, तो जो भी ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा वो क्या करेगा, विस्थापित करेगा। तो यहाँ पे कॉपर को विस्थापित कर दिया और क्या बन गया, आयरन सल्फेट बन गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉपर। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाएगी, विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है। ये अभी हम लोग किए थे, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर से कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। इसमें पूछा है अपघटन, अपघटन को बोला जाता है वियोजन, वियोजन को ही क्या बोलते हैं, अपघटन। तो क्या हो जाएगा, वियोजन, या इसको इंग्लिश में बोला जाता है डीकम्पोजिशन। तो इसमें पूछ रहा है कि जो वियोजन का उदाहरण नहीं है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है वियोजन अभिक्रिया में कि जो अभिकारक होता है एक होता है और उत्पाद क्या होगा, ये बनेगा दो या दो से ज़्यादा। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए में है, इसमें कितना अभिकारक है, इसमें एक है, तो ये तो वियोजन अभिक्रिया है। और ऑप्शन बी में भी क्या है, एक ही अभिकारक है, तो ये भी हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। और जो ऑप्शन सी है, इसमें अभिकारक की संख्या कितनी है, दो है, और उत्पाद कितना बना है, एक बना है, तो ये तो हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। तो इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा कि वियोजन अभिक्रिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी जो होता है, मानव शरीर में भोजन का पचना, जो फूड का डाइजेशन होता है, वो क्या कहलाता है, अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक रिडॉक्स अभिक्रिया है। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि रिडॉक्स अभिक्रिया किसको बोलते हैं, जिसमें रिडक्शन और प्लस ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा हो, तो उसको बोला जाता है रिडॉक्स अभिक्रिया। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें जो पहला ऑप्शन दिया है कैल्शियम कार्बोनेट जो है, इसका अभिक्रिया हुआ है, तो क्या बना है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। तो यहाँ पे जो है कैल्शियम का जो है ऑक्सीडेशन जो स्टेट है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, तो ये रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं होगा। अगला जो ऑप्शन है, इसमें देखते हैं लोग, हाइड्रोजन और प्लस क्लोरीन का अभिक्रिया करके क्या बना है, HCl। तो यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन से क्या बना, यहाँ पे HCl। तो यहाँ पे कितना है, दो हाइड्रोजन है, और यहाँ क्या हो गया, एक हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, -H हुआ है। तो जब -H होगा तब क्या बोला जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो H2 का क्या हुआ है, HCl में ऑक्सीडेशन हुआ है। और यहाँ पे देखते हैं जो क्लोरीन है Cl2, इससे बना है HCl। तो यहाँ पे क्लोरीन था, इसमें ऐड क्या हुआ है, हाइड्रोजन। तो जब हाइड्रोजन ऐड होता है तब क्या कहलाएगा, रिडक्शन। तो इसमें दिख रहा है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, कि रिडक्शन भी हुआ है और ऑक्सीडेशन भी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। इसमें पूछ रहा है दहन, जिसको जलाते हैं, कौन दहन हो रहा है। तो जल का उबलना, मोम का पिघलना, या फिर पेट्रोल का जलना। तो इसमें जो है पेट्रोल का जलना सही ऑप्शन हो जाएगा। ये क्या कहलाता है, ये दहन अभिक्रिया है। तो पेट्रोल का क्या हो रहा है, दहन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पेट्रोल का जलना क्या हो जाएगा, दहन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। तो अभी हम लोग देखे थे, जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो क्या कहलाता है, जब ऑक्सीजन ऐड होगा तो उसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और हिंदी में बोलते हैं उसको उपचयन। क्या बोलेंगे, उपचयन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपचयन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में
कौन असत्य है? इसमें पूछ रहा है इनकरेक्ट ऑप्शन, जो गलत ऑप्शन है उसको चूज करना है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। ऑप्शन ए में है ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं। तो ऑक्सीकरण में पूछ रहा है, तो ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन ऐड होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और सेकेंड ऑप्शन में है अवकरण में हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं। तो अवकरण इसी का नाम होता है अपचयन, इसका नाम होता है अपचयन। तो इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन ऐड होते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा। और ऑप्शन सी में है ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, तो ये ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो ऑक्सीकारक होते हैं खुद को अवकृत करते हैं, और जो अवकारक होते हैं वो खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, तो ऑप्शन डी भी सही हो जाएगा। और इसमें पूछा था कि जो इनकरेक्ट ऑप्शन है, जो असत्य है, उसको चुनना था, तो इसमें असत्य जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना कहलाता है। तो अभी हम लोग देखे थे कि जब हाइड्रोजन माइनस होगा तब क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन, या इसको बोलेंगे उपचयन। क्या बोलेंगे? उपचयन अभिक्रिया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु को हवा में जलाने के लिए एक निश्चित निम्न ताप की आवश्यकता होती है जो कहलाती है। तो जो कोई भी वस्तु है अगर उसको जलाने के लिए हवा में जलाते हैं तो एक जो मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, कि सबसे निम्नतम तापमान जो आवश्यकता होती है, उसको बोला जाता है प्रज्वलन ताप। उसको क्या बोलते हैं? प्रज्वलन ताप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, तत्व X कहलाएगा। ये इसमें ऑप्शन जो दिया है, इस ऑप्शन से चूज करना है कि वो किस कलर का है। भूरे रंग का चमकदार तत्व है और उसको वायु में जब जलाते हैं तो कैसा हो जाता है? काला रंग का हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया है सोडियम, मैग्नीशियम और कॉपर और पोटेशियम। तो ये जो होता है सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये किस कलर का होता है? ये वाइट कलर का होता है, वाइटिश कलर का होता है। और ये जो कॉपर है ये होता है भूरे रंग का, और जब इसको गर्म किया जाएगा तो ये किस कलर का हो जाएगा? ये काले रंग का हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक इक्वेशन दिया है और इसमें पूछ रहा है कि ये किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो यहाँ पे है सोडियम सल्फेट का रिएक्शन करवाया गया बेरियम क्लोराइड से। तो यहाँ पे क्या बना है? बेरियम सल्फेट बना है और सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ है। यहाँ पे सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड। तो यहाँ से जो है, जो बेरियम जो है ये विस्थापित किया सोडियम को, तो यहाँ पे क्या हुआ? विस्थापन हुआ। और सोडियम का विस्थापन कहाँ पे हुआ है? यहाँ पे बेरियम से। तो ये क्या किए कि ये एक विस्थापन ये हो गया और एक विस्थापन यहाँ पे हो गया। तो ये क्या कहलाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है, डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे दो जो यौगिक हैं, इसमें जो दोनों तत्व हैं सोडियम और बेरियम, इन दोनों का क्या हो रहा है? पोजीशन चेंज हो रहा है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है और पूछ रहा है कि ये किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो यहाँ पे है जिंक और यहाँ पे कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करवाए हैं, तो क्या बना है? जिंक सल्फेट और कॉपर। तो यहाँ पे ये जो जिंक होता है ये कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो ये क्या किया है? यहाँ पे इसको विस्थापित कर दिया है। क्या किया है? जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया है और जिंक सल्फेट बनाया है। तो ये क्या कहलाएगा? विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसका विस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है और ये पूछ रहा है किस प्रकार का इक्वेशन है। यहाँ पे कार्बन है और कार्बन को जलाया गया है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो यहाँ पे क्या बना है? CO2।
यहाँ पे क्या बना है CO2 गैस। तो ये पूछ रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखते हैं इसमें जो इसको बोलते हैं अभिकारक। तो इसमें अभिकारक कितने हैं, इसमें अभिकारक की संख्या है 2। इसमें कितने हैं, अभिकारक की संख्या 2 है और उत्पाद की संख्या है 1। तो जब भी उत्पाद की संख्या 1 होती है तो किस प्रकार का अभिक्रिया कहलाएगा, संयोजन अभिक्रिया। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। इसमें 2 अभिकारक मिल करके एक उत्पाद बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इक्वेशन दिया गया है और फिर इसमें पूछ रहा है कि किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो इसमें भी सेम वही है कि 2 अभिकारक हैं और एक उत्पाद है। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया हो जाएगा, एक संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा के द्वारा दी गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं। यहाँ पे जो वियोजन अभिक्रिया है इसको कई प्रकार से करते हैं, जिसमें कि एक प्रकार है ऊष्मा के द्वारा। तो ऊष्मा के द्वारा जो वियोजन अभिक्रिया होता है उसको बोला जाता है ऊष्मीय वियोजन। उसको क्या बोला जाता है, ऊष्मीय वियोजन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊष्मीय वियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें कहते हैं। तो जिसमें अवशोषित होगा तो उसको बोला जाता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। उसको बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है कहते हैं। ये इसमें दिया है कि जो अभिकारक है उसके, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, अभिकारक कोई है और यहाँ से क्या बना है, प्रोडक्ट बना। तो ये जो अभिकारक है इसमें क्या हुआ है, आयन का आदान प्रदान, मतलब एक यहाँ पे विस्थापित होगा और यहाँ पे विस्थापित होगा यहाँ से। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाएगा। तो अभी हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था। तो किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है, द्विविस्थापन होता है। इसमें 2 विस्थापित हुआ, एक यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ पे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। तो जो सिल्वर आयोडाइड होता है इसका जो रंग होता है ये पीला कलर का होता है। किस कलर का होता है, पीला कलर का। ये जो है सिल्वर AgI, इसका जो कलर होता है येलो कलर का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि जहाँ पे ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है, मतलब ऑक्सीजन जहाँ पे माइनस हुआ है, तो ऑक्सीजन का हटना, ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन। क्या कहलाएगा, रिडक्शन, या फिर इसको बोलते हैं अपचयन। क्या बोलते हैं, अपचयन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, अपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। इसमें ऑप्शन दिया है और पूछ रहा है कि कौन सा एकल विस्थापन है, मतलब सिंगल डिस्प्लेसमेंट है जिसमें एक विस्थापित हुआ हो। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन में, तो जब भी विस्थापन अभिक्रिया होती है तो विस्थापन कब होगा, जो ज़्यादा अभिक्रियाशील वाला तत्व होता है वो कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को क्या करता है, विस्थापित करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देख लेते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन में है एक मैग्नीशियम और कॉपर। तो मैग्नीशियम तो ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है और कॉपर कम होता है। तो ये क्या है, ये विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन जो ए है ये तो गलत हो जाएगा, ये होगा नहीं। और यहाँ पे ऑप्शन बी, यहाँ पे दिया हुआ है Ag, सिल्वर है और कॉपर है। तो कॉपर क्या होता है, सिल्वर से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। तो यहाँ पे कॉपर क्या करेगा, इसको विस्थापित कर देगा। तो ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ये सही हो जाएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं कि यहाँ पे सोडियम है और यहाँ पे कॉपर है। तो कॉपर जो होता है सोडियम से कम अभिक्रियाशील होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। और यहाँ पे आयरन है और यहाँ पे सिल्वर है।
तो यहाँ पे भी सिल्वर जो होता है आयरन से कम अभिक्रियाशील है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सही क्या कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है और पूछ रहा है कि कौन सा अभिक्रिया है। तो देखते हैं, यहाँ पे Pb लेड है और कॉपर क्लोराइड, और यहाँ पे क्या हुआ है? Pb लेड क्लोराइड बना है, तो यहाँ पे क्या हुआ है? विस्थापन हुआ है। क्या हुआ है? विस्थापन। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाएगी? विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वायुरोधी बर्तन, जैसे कि एयर टाइट बर्तन जो होता है जिसमें हवा प्रवेश ना कर सके, उसमें जो खाद्य सामग्री है, जो खाने वाला चीज़ है, उसको रखने पर जो उपचयन है, तो जो खाद्य सामग्री है उसका उपचयन, जो ऑक्सीडेशन है, वो कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है? इस टाइप से ऑप्शन दिया है। तो क्या हो जाता है? जब एयर टाइट रहेगा तो क्या होगा? यहाँ से जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाएगी। तो जब ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा? उपचयन की क्रिया ये धीमी हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? उपचयन की क्रिया धीमी हो जाएगी और जो खाद्य सामग्री है वो ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो क्वेश्चन में पूछ रहा है जिंक का सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से अभिक्रिया करवाने पर कौन सी गैस निकलती है। तो इसको इक्वेशन से देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि जिंक का अभिक्रिया करवाया गया सल्फ्यूरिक अम्ल, उसका फार्मूला होता है H2SO4। तो इससे क्या बन जाएगा? यहाँ पे जिंक सल्फेट बनेगा, जिंक ZnSO4 और प्लस यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो जिंक का रिएक्शन करवाए H2SO4 से, तो जिंक सल्फेट बना और साथ में हाइड्रोजन गैस निकला। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि हाइड्रोजन गैस निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। इसमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? इसको अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इक्वेशन दिया गया है और ये पूछ रहा है किस प्रकार का ये अभिक्रिया है। तो यहाँ पे जो अभिकारक है ये कितने हैं? 2 हैं। अभिकारक की संख्या 2 है और उत्पाद कितना बना है? 1। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाएगी? ये कहलाएगी संयोजन अभिक्रिया। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो यहाँ पे पूछ रहा है ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, मतलब ऑक्सीडेशन। क्या पूछ रहा है? कि ऑक्सीडेशन की क्रिया नहीं है। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन। ये जो दहन होता है, ये दहन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। और जो श्वसन होती है वो भी क्या होती है? ऑक्सीकरण होता है। और यहाँ पे भोजन का पचना, ये भी क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। और यहाँ पे जो ऑप्शन डी है अवक्षेपण, ये नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा था कि ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।